नमस्ते। जय भारत। एक बात है, सुन के हैरान तो नहीं होना, बट है बात सच। केरल प्रांत में आज भी कम्युनिस्ट लोग जीवित है, सचमुच जीवित है। अरे उससे बढ़कर के वहां का जो प्रांतीय शासन एक कम्युनिस्ट का गांठ बांधन से है। अब उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि पहले भी इनका सरकार थे, मुख्यमंत्री विजयन जी का दोबारा चुना गया, दोबारा सत्ता में आया। यह सब वास्तव में अजीब और गरीब बात है। अच्छा, किया कैसे, हुआ कैसे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये तो आश्चर्यजनक बात है कि कम्युनिस्ट लोग आज भी जिंदा है, खास हो गया भारत के एक प्रांत में। पर एक हुआ क्यों? जो मोहम्मद इकबाल का वर्शन का इस्लाम एक होता है, वो क्या 1940 में, यदि मेरा याद सही है तो 1940 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इलाहाबाद में, प्रयागराज में आज। उसका प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल था। वैसे तो मोहम्मद इकबाल इतना पॉपुलर नहीं थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। वो पंजाबी है, उस समय पंजाबी का इतना कोई माने नहीं था AAML में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। पर आज का पाकिस्तान में पंजाबी का ही सब कुछ है। ये क्यों हुआ, कोई रिसर्च करने का विषय है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। उस समय तो पंजाबी का इतना कोई ये नहीं था, बाकी लोग चला रहा था। तो वैसे तो मोहम्मद इकबाल कवि थे, पढ़े लिखे बहुत थे, PhD थे फिलॉसफी में। फिर भी फेमस तो थे, कविता बड़ा फर्स्ट क्लास लिखते थे। उस समय क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चल रहा था विलायत में, लंदन में, उसके लिए यहाँ का नेता लोग सब वहां चले गए थे लंदन। आज की जैसे नहीं है ना, जिहाद में जाना पड़ेगा, समुद्र में डुबकी लगा करके, नहीं डुबकी नहीं, समुद्र द्वारा जाना पड़ेगा। तो इकबाल बन गया 1940 का शायद कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट। अच्छा, उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उन्होंने इस्लाम का काफी वर्णन किया है, तो कभी भावना का कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने कई चीज बताया इस्लाम के बारे में। एक तो इस्लाम इज यूनिटी, कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं, जैसे हम देखते हैं। इस्लाम इज पॉलिटी, यह बड़ा खतरनाक है, ऐसे कई वर्णन किया। इस्लाम इस पॉलिटी वाला बात से ही काफी लोग प्रभावित आज का भारत में है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो खत्म हो गया जैसे बंटवारा हुआ, और उसको अंश लेकर के और उससे प्रचोदन लेकर के यहाँ फिर दूसरा बनाया मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वगैरह बन गए। और केरल जैसे जगह में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी काफी मजबूत है, कई संख्या में उनका फॉलोअर्स है। तो उस एड्रेस में जो इकबाल इस्लाम का जो वर्शन देखा, वही वर्शन काफी चल रहा। आज का पाकिस्तान में तो बहुत सारे तो वही वर्शन है, इकबालियन वर्शन ऑफ इस्लाम। तभी तो इनका बनता नहीं है। जो असल मुसलमान है, मतलब जो ओरिजिनल मुसलमान है, उनसे इनका पाकिस्तान का बहुत कम बनता ही नहीं, क्योंकि इनका तो आइडिया वगैरह काफी, उसमें काफी अंतर है। तो बस छोड़िए, हमारा विषय नहीं अभी, तो विषय तो केरल प्रांत का है। तो ये वामपंथी लोग अकेले नहीं, गठबंधन है, पर वामपंथी लोग ज्यादा लीड करता, उनका प्रभाव ज्यादा है, गुंडागर्दी भी ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया,
खास करके जो अभी का जो मुख्यमंत्री है विजयन जी, उन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल इस्लाम का सपोर्ट लेने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना करके सपोर्ट ले ली पॉलिटिकल इस्लाम का। खुद का लड़की को मुसलमानों को शादी करके दिया, दोनों का दूसरा शादी है वो बात अलग है, लड़की का भी दूसरा शादी और इनका भी दूसरा शादी, मुसलमानों को शादी करके दिया। और हम क्या कहते हैं उनका, सेकुलर बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका स्पेलिंग यदि कुछ बदलेगा तो सेकुलर बन जाएंगे, मतलब बीमार। तो उनका ये सब करके और खूब सपोर्ट किया। जो मदरसा में जो पढ़ाते हैं ना, उनका जो अध्यापक है उनका क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे कैसे हमें पता नहीं, उनको पेंशन देने का योजना और कई योजना उनको बना के उनको सपोर्ट किया है। तो उनका विश्वास अर्जित किया। एक हाथ से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खूब विरोध किया, हिंदुत्व का खूब विरोध किया और ये प्रचार दिया, ये तो पूरा वामपंथी लोग, ये क्रिश्चियन लोग सब मिलकर कैसे किया था समय में पहले। आजकल क्रिश्चियन लोग काफी उनका विचार बदल गया। तो उन्होंने ये बोला कि भारत में वो आरएसएस को आईएसएस के साथ तुलना बहुत किया लोगों ने, उधर बहुत तुलना किया, दोनों समान है बोलता है। तो बोलता है ये टेररिज्म इस्लाम का, इनका भी हिंदू टेररिज्म नाम दिया। छोड़िए, उनको कुछ आता हुआ तो नहीं, हिंदू क्या है, हिंदू बाय डिफॉल्ट क्या है ये कुछ परिचित नहीं है, उनको पता भी नहीं। ऋग्वेद में एकम सत्य प्रभदा वदंती बताया भी, सिखाया भी, और वो भी है ऋग्वेद में अनोभद्र, जो भी पता नहीं जहां से भी यदि अच्छी बात आते हैं तो हमें स्वागत करता है। अनोभद्र कृत वो यंत्र विश्व था बोलता है, ऐसा होता है। पर इन्हें कुछ उससे लेना देना नहीं है, वो मार्क्स का कोई किताब नहीं पढ़ता कि फिर क्या ऋग्वेद पढ़ेगा, छोड़िए, इनकी बस की बात नहीं है सब। तो उन्होंने जो छवि रखा सामने हिंदू धर्म का, बड़ी अजीब और गरीब छवि रखा कि ये लोग ऐसे है तो सबको हिंदू बनाएंगे भारत में। तो क्या बनाना भारत में सबको हिंदू, सब तो हिंदू है ही। संस्कृति यदि लेगा तो हिंदू है ही, वो संस्कृति से कोई बच सकता है, नहीं बच सकता ना। तो हमें तो हिंदू का मतलब संस्कार है, पूजा पाठ करो या ना करो बात अलग है। अरे महर्षि चारवाक भी तो हिंदू थे। अपना भृगु कक्ष का, भरूच का, गुजरात का हिरण्यकश्यपु वो भी हिंदू थे। उनका बेटा प्रहलाद का तो बाद में महाभक्त थे, जय श्री कृष्ण वाला है तो उस समय भगवान विष्णु का, और उनका बेटा पुरोचन, और उनका बेटा महाबली जो केरल का राजा मानते लोग। पता नहीं कौन सी इंटरनेट से उस समय राज कर रहे थे केरल के बारे में, ये सब हमारे बस की बात नहीं, किए होंगे। तो हिंदुत्व हमारे संस्कृति है, बस छोटी सी बात है पर है बड़ी बात है, समझना चाहिए। तो इनका पल्ले तो नहीं पड़ेगा, वो मार्क्स को नहीं समझता, फिर हाँ हिंदू क्या समझेगा, छोड़िए। तो इन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम का खूब सपोर्ट लेकर के उनका विश्वास अर्जित किया। उनका मन में ये विश्वास दिया कि यदि कोई हिंदू टेररिज्म से, सुनिए ना बात, हिंदू टेररिज्म या तो संघ से या संघ परिवार से लड़ सकता है, बस पूरा विश्व में एकमात्र व्यक्ति यही है जो लड़ेंगे। कहता है उनका एक नहीं 2-3 दिल है, मतलब अलग अलग का प्रकार का, उतना स्ट्रॉन्ग आदमी, सब कुछ बताया गया। तो मुसलमान तो भरोसा रखना पड़ा क्योंकि कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि उनके सामने हिंदुत्व का खतरा है। हिंदू आएंगे, हमें मुसलमान नहीं रहने देंगे, हमें यहाँ से भगाएंगे। वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का वही प्रभाव हुआ, बल्कि जितना भी मुसलमान भारत में यहाँ से सबको जाना पड़ेगा। ये प्रचार, ऐसे प्रचार काफी चला। ये सब इस सब का तो फायदा ये लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट को हुआ केरल का। तो फिर दोबारा सत्य में आया,
अच्छा, इस ये जो समय में इन्होंने क्या किया, जो केरल का लेफ्टिस्ट सरकार, तो जो इस्लामिस्ट को सपोर्ट किया, और उसका साथ साथ जो कलंकित व्यापारी लोग हैं ना, जो कलंकित व्यापारी लोग जिनका बिजनेस खास करके दुबई वगैरह में होता है, गल्फ जगह में होता है, उनको तरह तरह का सहायता इनसे चाहिए प्रांत के अंदर है केरल के लोग। तो उनके साथ कुछ रहस्य बांधव बनाया, तुम फलाना फलाना काम करो, पैसा कमाओ, हमें कुछ कुछ देते जाओ, कुछ कुछ नहीं डिमांड करता है, तो उनका रिश्ता बनाया। इस चक्कर में एक व्यक्ति, जिनका नाम भी बताना पड़ेगा, मैं बताऊंगा, एक व्यक्ति जो भू माफिया, मतलब लैंड माफिया वगैरह वगैरह करते थे पहले, उन्हें तो अधिकार का जरूरत पड़ा। 2 नंबरी उस्ताद है, नाम है अनवर, 2 नंबरी उस्ताद है, संपन्न बहुत है, धनी बहुत है, पैसा रोकड़ा बहुत है उनके पास। तो उन्हें अभी क्या चाहिए, पॉलिटिकल पावर। पहले कांग्रेस में गया बेचारा, और कांग्रेस वाले पता नहीं उनको कोई एमएलए नहीं बनाया। फिर वहां से लेफ्ट में चला गया, कम्युनिस्ट लोगों के पास गया, उन्होंने उनको एमएलए बनाया। इनका भी खूब काम चला, ये लेफ्टिस्ट का भी खूब काम चला, संघ चल रहे थे दोनों। पर अचानक कुछ हुआ, इनका और मुख्यमंत्री का बीच में गड़बड़ हो गया, हाल ही में हुआ कुछ समय। तो उन्होंने क्या किया, जो अनवर जी ने क्या किया, जो मुसलमान है उनको जोड़ने का साहस किया, मतलब कदम उठाया। कह रहे थे कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे अलग बना रहे लोग, और जितना भरोसा ये वामपंथी में या कम्युनिस्ट में मुसलमान लोगों को जो था, वो भरोसा हिल गया। मतलब अभी यदि चुनाव होगा फिलहाल आज की तारीख में, तो इनका तो जीतना काफी मुश्किल है, मतलब संभव नहीं जीतेंगे। सत्ता में तो नहीं आएंगे, कितना सीट मिलेगा वो बात अलग है, बट सत्ता में तो बिल्कुल नहीं आएंगे आज जीतेगा। तो ये संकट चल रहा है। इन्होंने कभी इस चीज से अपेक्षित नहीं थे, स्मूथ चल रहा था। बेटी को शादी दे दिया मुसलमान को, उनका साथ रिश्ता फर्स्ट क्लास अच्छा बनाया, सबको लेके चल रहे थे, और जितना भी पैसा कमाना किसी भी तरह होते थे। वो जो सोने का स्मगलिंग चलता खूब था, कई प्रकार का सोने का स्मगलिंग, जो गलत जगह पर सोना छुपा के लेके आते, सॉलिड भी लिक्विड भी, किसी चीज में मिला करके भी। बड़ा इनोवेशन है, बड़े इन्वेंशन के साथ इन्वेंशन किया लोगों ने, सोना कैसे स्मगल किया जाए, कस्टम्स को धोखा कैसे दे के आ सकता है, बड़े काम किया। बहुत ऐसे नए चीज पे आता है, कस्टम्स बेचारा परेशान होता है, ये फंस जाता है यदि उनके साथ मिला नहीं तो। और इतना संभव नहीं है कि हर किसी से ढूंढ के सोना निकालना, तो सोने चले आते हैं। तो उनका एक स्रोत है पैसे का, तो स्मगलिंग वो फायदा भी करता है, यही लोग करता है और कोई नहीं। नाम देखो, जो गलत काम करता है वो गलत जगह पे छिपा कर, गलत रूप में छिपा करके लेके आता है। कई लोगों को सर्जरी भी तक करना पड़ता है निकालने के लिए, तो छोड़िए। तो इनका आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। सुनने में आया कि पूरा भारत में सबसे संपन्न लोग यही है, लेफ्टिस्ट लोग है। उनके पास पैसा कितना है कोई नहीं जानता, और उनके नेता लोग भी शान शौकत में रहता है, सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है, और कोई पूछने वाला नहीं है। उनके इंटरनल डेमोक्रेसी है ही नहीं उनका, खास करके उनका अपना पार्टी में कुछ नहीं है डेमोक्रेसी। तो बस जो बोला जाएगा वो सुनते जाओ। और जो फौज में ऐसा कोई सवाल नहीं है, डेमोक्रेसी का चक्कर नहीं है। पर फौज में एक चीज होता है कि वेलफेयर मीटिंग,
निश्चित समय में एक वेलफेयर मीटिंग होता है जो कमांडिंग ऑफिसर आकर के जो सेनानी जितना लोग हैं उनसे उनका समस्या पूछता है, और उनका जो समस्या जो है ना, हर समस्या का हल निकाल ही देता है, साथ बैठ के निकाल देता है। वैसे तो है सोल्जर्स, फौजी है, समान है, सब रैंक में डिफरेंस रहेगा पर सब तो समान है, सब तो एक है, तभी तो यूनिफॉर्म पहनता है। तो इनमें तो ऐसे कोई चीज नहीं है ना, कोई वेलफेयर चक्कर नहीं है, कोई वेलफेयर मीटिंग नहीं है। तो वो जो बोलेगा करते जाएंगे, तो उनका तो एक किस्म का एक प्रकार का गुलामी है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। पर आपको फायदा बहुत मिलता है, आपका आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ द वे, गैर कानूनी सब कुछ चलता है। पर अभी तो ये अनवर जी का और विजयन जी का तो बीच का जो चक्कर है वो थोड़ा खतरनाक दिखाया जाएगा, आगे जाकर के कुछ और बनेगा। वो खुला खुला अनवर बात कर रहा है, ये वो अनवर बोलता है सोने का स्मगलिंग मुख्यमंत्री ने किया, मुख्यमंत्री बोलता है अनवर तो सोने का स्मगलिंग का उस्ताद है। हम तो नहीं कह रहे, हमें पता भी नहीं कौन क्या किया, हम तो देखे नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत देखा नहीं और कोई सबूत के बारे में सुना नहीं, तो कैसे कह सकता है। पर आरोप चलते जा रहे हैं, जैसे रावण युद्ध होता है ना, वहां से बाण यहां से बाण होते रहता है। ये केरल का स्थिति कुछ अजीब और गरीब चल रहा है, और जो देश का प्रति कोई चिंता नहीं है, वो तो पहले भी नहीं थे, उनको तो भारत दिखता नहीं है। अब देखिए कई रिसर्च और थीसिस वगैरह हमारे सामने आता है जो उस तरह से आता है, उसमें वो भारत बहुत कम दिखता है, उन्हें फ्रांस ज्यादा दिखता है, जर्मनी वगैरह जो विदेश है वहां का जो थिंकर्स है उनका तो काफी ज्यादा दिखता है, पर भारत बहुत कम दिखता है। बस वो है उनका तो पहले से, तो ये चल रहा है केरल में इतना। आज भी वहां कम्युनिस्ट लोग जिंदा है, जीवित है, आज भी वहां कम्युनिस्ट आपस में लड़ता है, उनका थियरी कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंटरनल हो गया बस, उनका थियरी कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट जो बाहर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो इनका पार्टी का अंदर होने लगा। और इस सारी प्रक्रिया में एक विभाग है जो कुछ नहीं जानता, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो सब कुछ मानकर चल रहा है, वो है इनका कैडर, वोट बैंक लोग। उनको बस वोट देने से मतलब है और बात सुनने से मतलब है, और ये लोग बात कहते जाएंगे, वो बेचारे लोग सुनते जाएंगे। वो बेचारे नहीं है, पता नहीं उन्हें बेवकूफ कहूं या मूर्ख कहूं या दुर्बुद्धि कहूं या विकट बुद्धि कहूं या मंद बुद्धि कहूं, मंद बुद्धि शायद सही बैठेगा। चलिए ये स्थिति है, बड़ा अजीब बात है केरल की। तो मिलेंगे, जब तक फिर न मिलेंगे तब तक नमस्ते, जय भारत और जय श्री राम।